career school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. जी मैं अवनीश त्रिपाठी, पूर्व उपाध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन। कोर्ट पूरी तरीके से खोल दिया गया है जी, तो किस तरीके से आप लोग आ रहे हैं काम करने, किसी में कोई डर नहीं? देखिए भय तो सब में व्याप्त है, लेकिन भय से ज़्यादा जो आजकल मुकदमों का भय और पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का भय, वो लोगों को कचहरी खींच के लाई है। अपना रोजी रोजगार, पैसे की आर्थिक किल्लत, इसके वजह से जनता से लेकर के हर आदमी जो है कि कचहरी में पहुंचा हुआ है, जिसके वजह से न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, न आप ये कर सकते हैं कि बार बार हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। किसी भी गाइडलाइंस का पालन हो नहीं पा रहा है और वो संभव भी नहीं है। प्रशासन किस तरह की व्यवस्था करे कि किस आधार पर कचहरी खोल दिया फिर आप लोग आ रहे हैं? देखिए 22 मई के बाद एक सुविधा प्रदान की गई थी माननीय हाईकोर्ट द्वारा कि सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी। देखिए बेल पे अगर सिर्फ सुनवाई होती तो एक भीड़ न बढ़ती, उतना काम चलता रहता जिससे कि किसी को कोई दिक्कत भी ना होती और लोग बाग साइड बाई थोड़ा बहुत काम जिसके पास होता था वो काम, जैसे रजिस्ट्री चल रहा था और वो चल रहा था, तो लोग बाग जिसकी जरूरत पे के हिसाब से आते थे, अपना काम करके चले जाते थे। अब आप तारीखों में डेट पुराने मुकदमों का निस्तारण करने के लिए आप आ गए। पुराने मुकदमों का निस्तारण 6 महीने बाद भी अगर होता तो कोई दिक्कत न थी। आदमी को जीना आज के डेट में जरूरी है। मुकदमा 6 महीने बाद भी आपके सारी चीजें आपके पास है, अवेलेबल हैं, तो अचानक खोल करके कोई फायदा नहीं था। क्या कर रहा है हमारे बार ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि खोलने के बाद इसको संभालना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। उसके बावजूद डीएम साहब को भी बोला था, प्लस जिला जज साहब को भी बोला गया था, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने न जाने क्या सोच के बोला। त्रिपाठी जी देखिए विकल्प तो भैया यही है कि आप सिर्फ बेल पे सुनवाई करें। कम से कम 30 जून लॉकडाउन जब तक था तब तक तो आपको इस चीज का पालन करना चाहिए था। उसके बाद जैसे सरकार की गाइडलाइंस होती, चूंकि आप देख रहे हैं WHO की रिपोर्ट वगैरह, अभी ब्लास्ट, अभी तो मेन पीरियड बाकी है, तो कम से कम उतना आपको वेट कर लेना चाहिए था। 30 जून बहुत ज्यादा दूर नहीं था। विजय शंकर सिंह एडवोकेट, भूतपूर्व महामंत्री, सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। सर बात की जाए कचहरी की, तो आज किस तरह से कचहरी खुली है और कैसे सावधानी रखते हैं आप? देखिए कचहरी तो गवर्नमेंट और जिला हाईकोर्ट के आदेश से खुल तो गई है, लेकिन हर अधिवक्ता और हर वादकारी जो है भयभीत है, क्योंकि कचहरी ऐसी जगह है जहां भीड़ होना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि साथ साथ आने जाने का जो रास्ते हैं वो इतने सकरे हैं कि आदमी उसमें जाएगा तो एक दूसरे को रगड़ते हुए जा रहा है। और न्यायालय की जो बात है, न्यायालय में जजेस तो अपने लिए जैसा कि वो प्लास्टिक के चादर अथवा पर्दे बना करके अपने हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई विशेष और वादकारियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा नहीं है। वो अपने स्वयं की सुरक्षा पे आश्रित हैं और भगवान आश्रय हैं वो, जो उनको ये कोरोना से बचे रहें। प्रारंभिक तौर पे किस तरह एहतियात जो आप लोग द्वारा, और हम लोगों द्वारा तो पूरा मास्क लगाना और सैनिटाइजर लेके चलना है। बहुत सारे अधिवक्ता जो है मास्क बराबर लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर, और हम दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप आएँ तो मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइज करें, हाथ धोएं बार बार, जिससे हम इस रोग से बचे रहें और दूसरे को बचे। अब कोई हमारे पास क्लाइंट आ रहा है तो पहले मैं सैनिटाइजर रखा हूँ, उससे उसका हाथ धुला रहा हूँ, साफ करा रहा हूँ, उसके बाद ही, और मास्क लगाया नहीं है तो उसको मास्क करते पे लगाओ, या गमछा है उसका लगाओ तभी बैठो यहाँ पे। ये सब पूरा एहतियात बरत रहा हूँ और सब, हाँ विशेष सावधानी की ज़रूरत है। जब तक ये इसका प्रभाव अभी है, हर व्यक्ति को विशेष सावधानी रख करके चलना होगा और अपने कार्य को करते रहना होगा।